सर बाई इलेक्शन में कैंपेन के लिए जाएंगे सर? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हर इलाके में जाएंगे, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और अगले 2-3 दिन में हम नालागढ़ भी जाएंगे और इलाकों में भी जाएंगे, हमीरपुर में भी जाएंगे, देरा में भी जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ इन चुनावों को जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने बड़ा क्लियर मैंडेट जो है वो विधानसभा के उपचुनावों में अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें भी दिया है। और आने वाले समय में भी जो ये ताकतें हैं जो सरकार को, चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने का जो प्रयास रचा गया था, उससे जो है वो अब वो होने वाला नहीं है। और पर्टिकुलरली ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट बात है कि जब चुनावों के समय, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए और हिमाचल में उन्होंने ये कहा कि ये सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है। गृह मंत्री हिमाचल आए, उन्होंने भी ये कहा कि ये सरकार कुछ दिन की मेहमान है। चुने हुई सरकार के बारे में इस तरीके की टिका टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि उसका जवाब आज देश की जनता ने उन्हें दे दिया है। आज जो एक मैंडेट पूरे देश के अंदर जिस तरीके का आया है, जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हुआ है, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जो एक वन अपमैनशिप की राजनीति देश के अंदर करने का प्रयास किया जा रहा था, माई वे और दी हाईवे की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा था, उसके ऊपर अब पूर्ण विराम लग चुका है। और इसका संदेश हिमाचल प्रदेश में भी उतना ही मजबूत है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो ये डिस्टेबलाइजिंग का प्रयास पूर्व में केंद्र सरकार कर रही थी, अब उसके ऊपर पूर्ण विराम लगेगा। और अगर अभी भी इस तरीके के कोई हथकंडे ये अपनाते हैं तो उसका जवाब प्रदेश की जनता पूरी मजबूती से इन चुनावों के, उपचुनावों के परिणाम में 10 जुलाई को जो चुनाव होने हैं उसमें भाजपा को देगी। हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हर इलाके में जाएंगे, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और अगले 2-3 दिन में हम नालागढ़ भी जाएंगे और इलाकों में भी जाएंगे, हमीरपुर में भी जाएंगे, देरा में भी जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ इन चुनावों को जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने बड़ा क्लियर मैंडेट जो है वो विधानसभा के उपचुनावों में अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें भी दिया है। और आने वाले समय में भी जो ये ताकतें हैं जो सरकार को, चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने का जो प्रयास रचा गया था, उससे जो है वो अब वो होने वाला नहीं है। और पर्टिकुलरली ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट बात है कि जब चुनावों के समय, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए और हिमाचल में उन्होंने ये कहा कि ये सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है। गृह मंत्री हिमाचल आए, उन्होंने भी ये कहा कि ये सरकार कुछ दिन की मेहमान है। चुने हुई सरकार के बारे में इस तरीके की टिका टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि उसका जवाब आज देश की जनता ने उन्हें दे दिया है। आज जो एक मैंडेट पूरे देश के अंदर जिस तरीके का आया है, जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हुआ है, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जो एक वन अपमैनशिप की राजनीति देश के अंदर करने का प्रयास किया जा रहा था, माई वे और दी हाईवे की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा था, उसके ऊपर अब पूर्ण विराम लग चुका है। और इसका संदेश हिमाचल प्रदेश में भी उतना ही मजबूत है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो ये डिस्टेबलाइजिंग का प्रयास पूर्व में केंद्र सरकार कर रही थी, अब उसके ऊपर पूर्ण विराम लगेगा। और अगर अभी भी इस तरीके के कोई हथकंडे ये अपनाते हैं तो उसका जवाब प्रदेश की जनता पूरी मजबूती से इन चुनावों के, उपचुनावों के परिणाम में 10 जुलाई को जो चुनाव होने हैं उसमें भाजपा को देगी। मिनिस्टर उसकी बैठक करी है, तो इसमें मॉनसून्स के प्रति जो हमारी प्रेपरेशन पूरे प्रदेश के अंदर होनी चाहिए, उस बारे में भी मैं जानकारी प्रदेशवासियों को देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि चुनावों के कुछ ही समय पहले हमने मशीनरी की प्रोक्योरमेंट करी है, जिसमें जेसीबीज है,
आपके पोकलेन मशीन्स है, आपके टिपर्स है, उनकी डिप्लॉयमेंट हमने पूरे प्रदेश के हर डिवीज़न के अंदर कर दी है। और इसमें हमारे 206 जेसीबी मशीन्स है, करीबन 110 नए डोज़र्स है, बुलडोज़र्स है, और 28 नए रोबो मशीन्स है, और 17 नए बेली ब्रिजेस जो हमने अलग अलग मैकेनिकल डिविजन्स में प्रदेश के कोने कोने में हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। अगर कहीं पर भी बाढ़ की स्थिति बनती है, कहीं पर भी सड़क की कोई दुर्घटना होती है, कहीं पर भी सड़क कहीं टूट जाती है, तो उसके लिए हमारे पास रिक्विजिट जो है बेली ब्रिजेस उपलब्ध हैं, ताकि इमरजेंसी पे उनको डिप्लॉय किया जा सकेगा और यातायात में कोई समस्या ना आए। इसके लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर वेल इक्विप्ड हैं। और उसके साथ साथ हमारे करीबन जो है 13,000 लेबरर्स जो है हमारे, वो भी हमने अलग अलग जगह पे उनको डिप्लॉय किया है। और एडिशनल अगर हमको उसमें मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी या एडिशनल मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको एज एंड व्हेन बेसिस के ऊपर डिविजन्स के माध्यम से उनको हायर किया जाएगा, ताकि हम कोई भी इस तरीके की आपदा जैसे पिछले साल आई थी, अगर इस साल फिर से ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो उसके लिए हमने पिछली साल की हमारी जो कुछ अगर कमियां भी रही है, उससे हमने सीख लेते हुए इस साल पूरे वेल प्रिपेयर्ड होकर हम जो है ज़मीन पर उतर रहे हैं। अगर उसमें और भी कुछ कमियां होगी, उसके लिए मैं एक दौरा भी आने वाले समय में प्रदेश के अलग अलग इलाकों का करूंगा, और जो हमारे वहाँ पर हमारे अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के, उनके साथ हम बैठक करेंगे, और जो भी उसमें कुछ और बेटरमेंट की जा सकती है, पर्टिकुलरली मॉनसून सीज़न के लिए, उसको हम करेंगे। ताकि हमें भी बहुत दुख है कि पिछली बार बहुत बड़ा आपदा आई, बहुत लोगों की जान गई, वैसे दृश्य इस बारी ना हो, इसके लिए हमको पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है। मुख्यमंत्री जी के भी इसमें विशेष जो है वो आदेश है कि हमको कोई भी इस तरीके की कोई कुताही जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए हम इसको पूरे सीरियसली इम्प्लीमेंट करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमने डिपार्टमेंटल रिव्यू जो आगामी मॉनसून सीज़न प्रदेश के अंदर आने वाला है, संभावित है अगले 2-3 दिन में बरसातें प्रदेश के अंदर शुरू होगी, तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंट का एक रिव्यू आज किया है पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें वैसे तो खास करके जो हमारे ऑनगोइंग वर्क्स है, जो हमारे डिपॉजिट वर्क्स है, कई अस्पताल बन रहे हैं, कई पीएचसीज बन रही है, कई सीएचसीज बन रही है, और कई और ऐसे काम हैं जो काफ़ी लंबे समय से अधूरे पड़े हुए हैं। उसके ऊपर हम ये विचार कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना में जिन लोगों ने, जिन ठेकेदारों ने 2 काम अपने पूरे नहीं किए गए हैं, उनको तीसरा काम नहीं दिया जा रहा है, उसी तर्ज पे हम विचार कर रहे हैं कि जो हमारे डिपॉजिट वर्क्स भी प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, चाहे अस्पताल बन रहे हैं, चाहे स्कूल बन रहे हैं, चाहे कोई और इंस्टीट्यूट बन रहा है, उसमें अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमने रिव्यू करने के आदेश विभाग को दे दिए हैं, और अगर 2 वर्क्स में परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर ठेकेदार की कुताही किसी वर्क में पाई जाती है, तो विभाग ये निर्णय आने वाले समय में लेगा कि हम उनको तीसरा काम जो है वो प्रदेश के अंदर नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के अंदर आए। हम चाहते हैं कि जो समय समय पर कार्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों में, स्कूलों के, अस्पतालों के, या हमारे आयुर्वेदिक भवनों के, हमारे और डिपार्टमेंट्स के चले हुए हैं, उनको समय के ऊपर कंप्लीट करवाना, ये हमारी वचनबद्धता है। कईयों में फंड्स की भी पॉसिटी है, उसके लिए हमने एक डिटेल्ड बैठक में आने वाले समय में जो हमारे डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स हैं, चाहे एजुकेशन के हैं, चाहे हेल्थ के हैं, उनके साथ हम करेंगे, ताकि समय पर ये कार्य पूरा हो। ये हमारा प्रयास है। और इस पे जैसा मैंने कहा कि अगर इसमें कुताही ठेकेदारों की ओर से पाई जाती है, तो जिस तरीके से मैंने पहले विधानसभा में कहा था कि इस प्रधानमंत्री सड़क योजना में हम तीसरे चरण में हमने उनको ब्लैकलिस्ट ठेकेदारों को कर दिया है, अब उसको हम डिपॉजिट वर्क्स में भी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी ओर से ठेकेदारों की कोई भी कुताही डिपार्टमेंट के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर